तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या किया था, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 से ये वाला लेक्चर, और देखेंगे कहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी करे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1/7। देखो सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बाकी आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वल लिखा है 1/7। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आई थिंक। 3x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल 28, ये लिखा है ना। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इस 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे 28 में, और स्टार्ट करते हैं। 3x - 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर तरह है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। माइनस का 2 इंटू ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर 5 है, इक्वल 7 का मल्टीप्लाई जो 28 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7 8 56 कैरी किया 5, 7 2 14, 5 19, 196 आ गया, है ना। अब देखो क्या करना है। देखो इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी तक हम लोग करते हैं उससे ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस का 5 2 10, 3 30x। ये हमारा हो गया 196 को इधर लेंगे तो माइनस का 196 इज इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 9x² माइनस का 30x, और 196 में से 25 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जरा इसको लेस करके लिखते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास होने वाला है 16511 और 171 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कुछ भी कैंसिल हो सकता है, क्या यहाँ से 3 कॉमन है। तो यहाँ पर अगर 3 हम लोग कॉमन करें तो बिल्कुल है। इस पूरी क्वेश्चन में से 3 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस का 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5 15, है ना। 3 5 15, 2 3 7 21 इज इक्वल 0। तो ये आ गया। अब इस 3 को 0 में डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x² माइनस 10x माइनस 57 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो फैक्टर हम लोग करना है जैसे नॉर्मल करते आते हैं, तो ये हो जाएगा 171। और इस 10 को ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे दो फैक्टर करने जिनको लेस करने पर 10 और मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, 171 आना चाहिए, क्योंकि हमारा इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 171 आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या होगा, हमको इस 10 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो 10 क्या हो जाएगा, 19 9 कितना होता है, 171 होता है ना। तो 19 में से 9 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस 10 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 19 माइनस का 9, ये हो गया, और ये वाला x हो गया बाहर, माइनस का 57। ओके, ये हमारा आ गया। इसके फैक्टर हमने करे 19 माइनस 9 करके। ओके भाई, ये 3 यहाँ से चला गया था। अब क्या करेंगे, इस माइनस को और इस x को अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 3x² माइनस का 19x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 9x हो गया, और माइनस का 57। अब बारी आती है कॉमन की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस का 19, क्योंकि यहाँ से x कॉमन था, x चला गया बाहर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है। जब यहाँ से 3 कॉमन करें, 3 3 9x, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x हो गया, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा। 3 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3 और 2 3 9 27। तो ये हमारा हो गया। 3x माइनस 10, एक ब्रैकेट हमारे पास, 2 ब्रैकेट आ गए। 3x माइनस 19 एंड x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। 0 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 19 इज इक्वल 0, ये, और x प्लस 3 इज इक्वल 0, ये हमारा हो गया 0 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 19 हो जाएगा, प्लस का हो गया, 3 अपॉन चला जाएगा, तो 19/3। ये हमारा x का एक वैल्यू आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे ये 2 वैल्यू आ गए हैं। ये दोनों क्या है, यही हमारे सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 8 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसके क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको भी देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा पूरा का पूरा y में है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे सारे सारे हमारे वेरिएबल किस में थे, x में। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, y है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y ही है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास वेरिएबल देखो पूरे क्वेश्चन में क्या वेरिएबल सिर्फ वाई है, ना कि एक्स। ओके, तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व और देखते हैं कि क्या होता है ना। इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे दोनों में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y² माइनस का 3 6 18 इज इक्वल, यहाँ पे y का करा दो तो y² प्लस का 7y माइनस 3। अब ये सारी वैल्यूज जो इस तरफ लिखी हैं इक्वल के साइन के, सबको इधर ले आओ, सबको उठा के इधर ले आओ, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y² लिखा है, माइनस का 18 है, ये y² इधर आएगा तो माइनस का y² हो जाएगा, ये 7y इधर आकर के माइनस का 7y हो जाएगा, ये 3 माइनस का इधर आकर के प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल में आएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3y² में से एक y² लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y², ये हो गया हमारा 7y, और 18 ये माइनस का प्लस का 3 दोनों को लेस करेंगे तो माइनस का 15 इज इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या 15 टू द 30 हो गया, तो हमको 7y के दो ऐसे फैक्टर करने जिनका मल्टीप्लाई में 30 आना चाहिए, और लेस करने पर 10 आना चाहिए, लेस करने पर कितना आना चाहिए 7, तो 10 3 द 30, 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा। तो 2y² इस 7 की जगह क्या लिख देंगे 10 माइनस का 3y और माइनस का 15 इज इक्वल 0। अब इसको नॉर्मल फैक्टर के तरह जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है हमको, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और एक्स के वाई के दो वैल्यू जो आएंगे उनको फाइंड करेंगे। तो फटाक से काम करते हैं, -10 अंदर भेजा, वाई भेजा, तो माइनस का 10y प्लस का 3y माइनस 15 इज इक्वल 0। होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। ये इन दोनों में से कॉमन करेंगे 2y, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, एक y बचा, माइनस का यहाँ पर 2y कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, प्लस इन दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा y, और 3 से 15 कट करेंगे तो माइनस का 5, y माइनस 5 हो गया हमारे पास, दो ब्रैकेट आ गया इक्वल, तो y माइनस 5 लिख देंगे एक बार, और एक दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 2y प्लस 3, यानी कि y माइनस 5 को छोड़ करके जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और y माइनस का 5 इज इक्वल 0 एंड 2y प्लस 3 इज इक्वल 0, ये करेंगे। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 5, और यहाँ से क्या निकलेगा y का वैल्यू, यहाँ से निकलेगा 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो माइनस का 3/2। ये हमारा हो गया y का दूसरा वैल्यू। ठीक है, y का एक वैल्यू कितना है 5 है, दूसरा है माइनस का 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा है, तो अब इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसको समझ सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 जो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें क्या है, इनमें देखो कुछ आपको अलग से दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा, लास्ट लिखा है व्हेन x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू 9। तो ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। x बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास लिखा है x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या होता है x के जो भी आंसर आने वाले वो क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल हमारे हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर्स होते हैं ऐसे ही चलते चले आएंगे, ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, x के जितने वैल्यू आएंगे सब इनमें से कोई एक होंगे, है ना। अब अगर x बिलोंग्स टू i लिखा है, इसका मतलब क्या होता है x जो है हमारे, x का जो वैल्यू वो हमारा कोई ना कोई इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है माइनस में भी वैल्यू हो सकते हैं, जैसे कहीं से माइनस में आ रहे हो तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे। तो ये सारे वैल्यू जो होते हैं ना, ये वाले नंबर्स माइनस में भी प्लस में भी ये हमारे होते हैं इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। अब x बिलोंग्स टू q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मीन्स होता है सॉरी, क्यू मीन्स क्या होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास माइनस का 2/3 है, 1/2 है, 5/7 है, या फिर 2/5 है, या 1/3 है। तो ये इस टाइप के हमारे जो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए जो कि क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और कुछ इसमें दिख रहा है क्या, NIQ बस यही है, तो हमने इतना आपको बता दिया है। और अगर x बिलोंग्स टू W कहीं आ जाता है, तो W का मीन्स होता है कि x बिलोंग्स टू अगर W है तो इसका मतलब होता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि हमने जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x² माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करके बताना है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू जो है एक नेचुरल नंबर आएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है x² माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल 0। तो 12 कैसे फैक्टर करने हैं जिनको हम लोग को
मतलब 12 क्या 4 कैसे फैक्टर करें जिनको हम लोग को मल्टीप्लाई कराने पर 12 आना चाहिए और लेस करने पर 4 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो माइनस का 4 की जगह पे लिखेंगे 6 - 2 और ये जो एक्स लिखा है वो और माइनस का 12 इज इक्वल 0। ये हो गया हमारे पास, है ना। अब माइनस को अंदर भेजो, एक्स को अंदर भेजो, तो माइनस का 6x प्लस का 2x फिर माइनस का 12 इज इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचेगा x - 6। इन दोनों में से कॉमन है प्लस का 2, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा x - 6 इज इक्वल 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 6 और यहाँ पर हो गया x+2 इज इक्वल 0। यहाँ पर लगा देंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है x - 6 इज इक्वल 0 आ जाएगा और x+2 इज इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 6, तो हमारा एक वैल्यू आ गया 6। यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 2, तो हमारा यहाँ से सेकंड आंसर क्या आ गया माइनस का 2। तो हमारा ये आंसर है और दूसरा आंसर ये है। और यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर से। देखो 6 और ये माइनस का 2 हमारा आया ना, तो हमारा जो 6 है वो क्या है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बिल्कुल जो उसने कहा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है, ये देखो 6 आ रहा है, तो 6 हमारा क्या नेचुरल नंबर्स में आता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है 6। ओके, इसी तरह हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 2x² - 8x - 24 इज इक्वल 0, x बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होगी, उसमें ये वाला वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2x² - 8x - 24, 2x² माइनस का 8x माइनस का 24 इज इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, तो 24 टू ज़ा 48 हो गया, है ना। 48 हो गया और 12 4 ज़ा 48 होता है, 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 12 4 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2x² माइनस का 12 माइनस 4 x माइनस 24 इज इक्वल 0 के। इसके बाद 2x² माइनस को अंदर भेजो तो माइनस का 12x, फिर माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस 24 इज इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस 4, तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 से काटोगे 24 को 6 आएगा इक्वल में 0। x माइनस 6 दो ब्रैकेट आ गए ना, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 4 आ जाएगा। देन हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व करते हैं। x माइनस 6 जीरो प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। भाई जीरो प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, x माइनस 6 इज इक्वल 0 एंड 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 6 और यहाँ से क्या निकलेगा 2x इज इक्वल माइनस 4, ठीक है। 2 से कट किया तो 2 आ गया, तो x इज इक्वल क्या आ गया माइनस का 2। तो हमारा जो आंसर है वो -2 भी है और 6 भी है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा था x बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, उसमें माइनस के वैल्यू प्लस के वैल्यू दोनों ले जाते हैं। तो हमारा आंसर ये भी है और ये भी है ना। तो x बिलोंग्स टू i लिखा था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये दोनों ही हमारे क्या है आंसर होंगे इस वाले क्वेश्चन के। तो चलते हैं हम लोग, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, अगर समझ में आया है तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं, उसका भी सोल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास क्या 5x² माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल 0, 5x² माइनस का 8x माइनस का 4 इज इक्वल 0, 4 5 ज़ा 20 और 10 2 ज़ा 20, है ना। 8 के फैक्टर कैसे करेंगे 10 माइनस 2 करके। और यहाँ पर क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल नंबर होगा, तो हमारा आंसर वही होगा जो रेशनल में आएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करते देखते हैं कि क्या आने वाला है हमारा आंसर। ओके, तो 5x² माइनस इसको लिखेंगे 10 माइनस 2 x माइनस का 4। अब तक तो ये फ्रैक्शन करने आपको आगे ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। नहीं भी आए हैं तब भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 10x प्लस का 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस का 2 2 ज़ा 4 हो गया इक्वल में 0 आ गया। ओके, x माइनस 2 हो गया, दोनों में क्या है x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 5x बचेगा, वहां पर बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल 0। अब दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, जीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 2,
दिस इज नॉट माई आंसर, बिकॉज हम लोग को बताना है वही आंसर हमारा होगा जो रेशनल नंबर होगा। क्या ये रेशनल नंबर से? बिल्कुल नहीं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर जाएगा माइनस का, 5 चला जाएगा अपॉन में, तो माइनस का 2/5। क्या ये एक रेशनल नंबर? तो बिल्कुल ये एक रेशनल नंबर है और हमारा यही क्या है, आंसर है। एक्स इज इक्वल माइनस का 2/5 हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 के अंदर दो कंडीशन है, x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू q, मतलब नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर दोनों। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। 12 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस प्लस का 10 इज इक्वल 0। आपके पास अगर बुक देख सकते नहीं है बुक, इसमें देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 10 इज इक्वल 0। और पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन हम दोनों फॉलो करेंगे। पहला हमारे है x बिलोंग्स टू n एंड सेकंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू q। देखते हैं कौन सी फॉलो होती है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 10 2 ज़ा हो गया 20 और 9 को करेंगे 5 4 ज़ा 20, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल 0। ओके, करेंगे इसको सॉल्व। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x प्लस का 10 इज इक्वल 0। ये आ गया 2x स्क्वायर। अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या, माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2x आएगा, -2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो माइनस का 5 इज इक्वल 0 आएगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट देखो दोनों में 2x माइनस 5 कॉमन है तो 2x माइनस 5 निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस 2, तो यहाँ आ गया x माइनस 2 दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया, ये हमारा इक्वल में 0 हो गया। अब जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 2x माइनस 5 इज इक्वल 0 हमारा हो गया, ये हमारा एक, और x माइनस 2 इज इक्वल 0 हो गया, ये हमारा सेकंड है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो 5/2 आ जाएगा, है ना। दिस इज हमारा, ये हमारा आंसर है। और x इज इक्वल टू हमारा ये भी क्या है, सेकंड आंसर है। x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल नंबर। x इज इक्वल टू, टू क्या होता है, नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, x बिलोंग्स टू n को। और ये हमारा क्या, 5/2, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। और ये सेकंड वाली कंडीशन x बिलोंग्स टू q, यानी कि x बिलोंग्स टू q मीन्स रेशनल नंबर, तो ये वाली कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है पहला वाला आंसर। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/2। ओके, तो आपको आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अब देखते हैं कि 12 में के बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं, बस हमको एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पहला क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल 0। और कह दिया है उसने ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ओके, देन हमको अब सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा, तो क्या हम इसको ए और एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा प्लस का 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू 1 कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया, ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया इक्वल में 0। ओके, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना। ये होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 ही आएगा। यहाँ से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन ए, तो हमारा 1 अपॉन ए ही आएगा। एक्स का वैल्यू आएगा 1 अपॉन ए, 2 टाइम, 2 बार, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स प्लस 1 के 2 ब्रैकेट आएंगे, दोनों को ये अलग अलग 0 करेंगे। भाई इसके बाद क्या आता है, ए एक्स प्लस 1 और ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 आता है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते स्क्वायर ना हटाते तो इस ब्रैकेट को हम लोग 0 करते तो -1 अपॉन आता, इसको भी 0 करते -1 अपॉन आता। तो हो सकता है आंसर में 2 बार आ रहा हो या फिर एक बार ही आ रहा हो सकता है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो, ये हमारा अच्छा है क्वेश्चन और आंसर भी देगा इसमें कुछ ना कुछ। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का पी प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस का पी प्लस क्यू एक्स, आई थिंक यही है, प्लस पी क्यू इज इक्वल 0, प्लस का पी क्यू इज इक्वल 0। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, एंड हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन अंदर भेजो, एक्स को अंदर भेजो, तो माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स ये हो गया, और प्लस का पी क्यू इज इक्वल 0 ये हो गया। इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ से x दोनों से लिया, यहाँ पर बचेगा एक x, यहाँ पर बचेगा माइनस का p। इन दोनों में से माइनस q कॉमन करो, तो q कॉमन किया, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा माइनस का q, चला गया बाहर, p बचा, इज इक्वल 0। x माइनस पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस पी हमारा हो गया एक ब्रैकेट में, इसको हटा दो तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का q, तो x माइनस क्यू इज इक्वल 0। ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। तो x माइनस पी इज इक्वल 0 आएगा यहाँ पर, और x माइनस क्यू इज इक्वल 0 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से आया p, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, एंड x इज इक्वल क्यू आएगा, ये हमारा सेकंड आंसर है। ओके, तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमको ये वाला पहले से दे रखा था, हमने x को और माइनस को अंदर भेजा और सॉल्व करके दिखाया है आपको। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है और हमसे एक्स का ही वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में है, बाहर एक्स है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये दे रखा है। करेंगे इसको सॉल्व। करना क्या है, इस x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद में बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, और दोनों में एक्स भी कॉमन है। जब यहाँ से ए स्क्वायर और एक एक्स चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, प्लस यहाँ से ये पूरा पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1। ओके, इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमको बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से जब बी स्क्वायर चला गया यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ से बी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल 0। ओके, तो एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में हमारा हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। 0 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब क्या आएगा, अब आएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 ये, और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, हमारा सेकंड ये हो गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल माइनस का 1 आ जाएगा, ये हमारा पहला आंसर हो गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, उधर बी स्क्वायर उधर जाकर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आराम से बताया है इसको। होप आपको समझ में आया। तो अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं। हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट अगर हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा भी बता सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो आप बाकायदा इसको आराम से देखते रहिए। आराम से वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं, ज़्यादा तेज भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम कर लेते हैं। 15 में हमारे पास दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो 15 का फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है। जिन भी बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो इसको जरूर देखें। यहाँ लिखा √3x² प्लस 10x। हम इसको आराम से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाएंगे, क्योंकि रूट है इसमें, हो सकता है काफ़ी बच्चों को रूट फंसता हो। प्लस का 7√3 इज इक्वल 0, प्लस का 7√3 इज इक्वल 0। तो उन बच्चों के लिए जिनको रूट में प्रॉब्लम होती है उनके लिए पहले हम बता देते हैं कि जब भी रूट में कुछ चीज़ें बताते हैं, ध्यान रखना कि अगर रूट में सेम नंबर से, फॉर एग्जांपल √3 इंटू √3 करा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो रूट में सेम नंबर से तो इसका मल्टीप्लाई कराने पर सिर्फ 3 आता है। इस तरीके √5 और √5 हो गया, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 5 आ गया। लेकिन अगर √2 इंटू √3 दो डिफरेंट नंबर रूट में है, उनका मल्टीप्लाई करा रहे तो ये रूट में ही रहेंगे, बट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, रूट में हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर √5 लिखा है, √5 लिखा है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको 10 नहीं लिखेंगे। अगर √5 माइनस √5 लिखा है तो इनको लेस कर देंगे, 0 हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ 3 लिखा है तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास 5 लिखा है तो 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जब भी हमको यूज़ करना होगा तो हम लोग इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 15 आता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब इसको देखो, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7√3 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा। हम लोग किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7√3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं √3 में, तो 7√3
कट √3 में करा रहे हैं, तो √3 कितना हो जाएगा 3, तो 7 इंटू 3 आ गया, 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया 21, इनका इसमें मल्टीप्लाई करा तो 21 आ गया। अब 10 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए और उनको ऐड करने पर 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिखा √3 x² प्लस इस वाले 10 को हम लोग लिखेंगे 7 + 3 और बाहर है x प्लस का 7√3। इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमको बस ये x अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो √3x² प्लस ये हो गया 7x प्लस का 3x और प्लस का 7√3 इज इक्वल 0, ये हमारे पास आ गया है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, अब अगर हमें इसके बाद सॉल्व करना है तो हमारे पास दो इक्वल ब्रैकेट नहीं आएंगे अभी फिलहाल। क्यों नहीं आएंगे वो भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर तो दोनों में से x कॉमन है, यहाँ पर क्या है दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमको यहाँ पर कुछ कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √3x² लिखा है वैसे ही लिख देंगे, 7x लिखा है वैसे ही लिख दो, प्लस इस वाले 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख देंगे और यहाँ पर x लगा दो, प्लस का 7√3 इज इक्वल 0। अब हमने ये क्यों किया, ये इसलिए हमने किया वो आपको आगे समझ में आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x, जब x कॉमन करें तो यहाँ पर आएगा √3 और एक x बचेगा, प्लस यहाँ से जब 7 से x चला जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। प्लस अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो इन दोनों ब्रैकेट में √3 कॉमन आ रहा है, जब यहाँ से √3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √3x प्लस जब यहाँ से √3 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 7 इज इक्वल 0 आएगा। तो √3 + 7 √3 + 7 दो इक्वल ब्रैकेट आ गए, हमको ये इक्वल ब्रैकेट लाना था इसलिए हमने ये काम किया हुआ था यहाँ पर। तो √3x + 7 ये हमारा एक ब्रैकेट दोनों में से कॉमन कर लिया, तो यहाँ से कॉमन करो यहाँ बचेगा x, यहाँ से जाएगा तो यहाँ बचेगा √3 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा √3 + x + 7 इज इक्वल 0 ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + √3 इज इक्वल 0 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल माइनस का √3, तो ये हमारा हो गया एक आंसर। और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, 7 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, √3 चला जाएगा इसके अपॉन में, √3 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो x इज इक्वल आ गया माइनस का 7/√3। तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर और ये हमारा पहला आंसर था, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपना क्वेश्चन 15 का फर्स्ट नंबर सॉल्व किया है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। होप आप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी बताते हैं क्योंकि उसमें भी रूल है और वो भी कुछ इस तरह से ही सॉल्व होगा। तो 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं जरा। यहाँ लिखा है 4√3 x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल 0 है, यही है। अब इस 2√3 का मल्टीप्लाई जब 4√3 में कराना, √3 का √3 में 3 हो गया। अब करा के दिखा देते, देखो 4√3 का मल्टीप्लाई किस में कराया जा रहा है, 2√3 में कराया जा रहा है, तो 4 2 तो 8 हो गया, √3 का √3 में कराया तो 3 हो गया, 8 3 कितना आ गया, 8 3 24। ओके, तो 24 आ गया हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। अब 5 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 और लेस करने पर 5 आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कैसे करेंगे, 8 3 24 करके ही। तो यहाँ पर लिखा है 4√3 x² प्लस इस 5 की जगह पे क्या लिख देंगे 8 - 3 और बाहर x है माइनस का 2√3 इक्वल में 0, ये आ गया, है ना। अब इस x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो 4√3 x² ये हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3 इक्वल में 0। अब यहाँ पर भी हमको वही काम करना होगा, क्यों, अगर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इस वाले 3 को हम लोग क्या करेंगे √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर देंगे। देखो अगर हमको नहीं पता चल रहा है कि मान लो मुझे हमको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर √3 को कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको आपको वो तरीका बताते पहले, है ना। करना क्या है, देखो पहले इन दोनों हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ इन दोनों में 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3 और x प्लस यहाँ से जब 4 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 2 और x कॉमन करें तो x हट जाएगा, तो √3x + 2 आ गया। अब इस वाले में देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में सिर्फ माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस का 1 है ना, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2√3 ये बच रहा है इक्वल में 0। तो अब बताओ आप क्या ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं, इसका मतलब हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको ही सही करने के लिए ये हमारा ना हो, ये हमारे दोनों ब्रैकेट इक्वल आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे और ये x लिखा है माइनस का 2√3,
तो सिर्फ एक चेंज किया है, क्या, 3 को √3 इंटू √3 ये किया है। इसको जब बाहर निकालेंगे दोनों में से अब √3 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो बाकी का जो लिखा है उसको तो वैसे लिख दो, 4x √3x प्लस 2। जब इन दोनों में से √3 कॉमन करें दोनों में से तो माइनस का बाहर आ जाएगा √3। यहाँ से एक √3 चला गया तो बचेगा एक √3 और x माइनस, जब यहाँ से √3 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और हमने माइनस कॉमन किया हुआ था ना, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, इक्वल में 0 ये आ गया। तो √3x प्लस 2 √3x प्लस 2 हमारे पास दो इक्वल ब्रैकेट आ गए हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल हैं तो हम इनको कर सकते हैं कॉमन, √3x प्लस 2, और ये जब दोनों ब्रैकेट इक्वल होंगे इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो यहाँ तक सही सॉल्व होके आया है ना। यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4x, और यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा माइनस का √3 इज इक्वल 0। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस 2 इज इक्वल 0 एंड 4x माइनस का √3 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर जाएगा माइनस का 2 और √3 अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस का 2 बाई √3 ये हमारा एक आंसर हो गया है। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो √3 उधर जाएगा प्लस का √3 और 4 चला जाएगा अपॉन में, तो प्लस का √3/4, तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। तो पहला और ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्या 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ओके, तो 15 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक के क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिया इस लेक्चर में। अब हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो गया इसलिए हम लोग बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। लगभग हमारे पास 28 क्वेश्चन तक है इस एक्सरसाइज में। 28 के पहले ये जो 16 से लेकर के 21 तक 22 तक के जो क्वेश्चन है ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन होने वाले हैं, बिकॉज इनमें देखो आप फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अपॉन वाले भी है, तो इनमें थोड़ा सॉल्विंग करने में टाइम लगेगा और एक एक पेज के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ओके, तो आप पेशेंस रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, लगातार आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर भी करो और लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय।